नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2014 में जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो बीजेपी का जो निकला था, वो अब 2026 में 5 राज्यों में पहुंच चुका है। उन 5 राज्यों में से एक का जो तमिलनाडु है, जिसके आंकड़े हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये तमिलनाडु के आंकड़े वो पोल हैं जो ये बता रहे हैं कि आखिरकार क्या 2014 में जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चला था और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बीजेपी ने एक एक करके धीरे धीरे एक एक राज्य को अपने पक्ष में किया। क्या तमिलनाडु के भी आंकड़े कुछ ऐसे ही कह रहे हैं? क्योंकि 5 राज्यों में घोषणा हुई है, उसमें सबसे प्रमुख इस वक्त तमिलनाडु है, क्योंकि तमिलनाडु में जिस तरह से स्टालिन का या डीएमके का जिस तरह से उन लोगों का ये वहां पर डीएमके का रहा है वर्चस्व, क्या ये तोड़ पाएगी इस बात बीजेपी? दिखाते हैं आंकड़ों में। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स पे अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और हम एक एक सीट के आंकड़े बताएंगे, तब एक एक उसके आंकड़े बताएंगे। और सबसे प्रमुख यहां पर कि हम पूरा का पूरा जो लोगों के मन में, जो आपके मन में संदेह होगा सीटों को लेकर के 2021 में क्या आए थे, वो सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। सीधे हम आपको लिए चलते हैं उन आंकड़ों की तरफ, जो आंकड़े जिसका आपको इंतजार है। देखिए आपके सामने पहला आंकड़ा। आपको बता दें, तमिलनाडु में कुल 234 सीटें हैं। जी हां, कुल 234 सीटों में तमिलनाडु के, इसमें आपको बताएं जो बहुमत का आंकड़ा है, वो बहुमत का आंकड़ा 118 सीटों का है। यानी जो पार्टी 118 सीट जीत लेगी वो सत्ता में काबिज हो जाएगी। और अब हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि 2026 का ओपिनियन पोल है, 2026 के परिणाम आने हैं चुनाव के बाद। क्या 2021 में क्या स्थिति थी वो हमें आपको बताएंगे। आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि 2024 जो 21 था, वो 2021 में तमिलनाडु में क्या स्थिति चुनाव परिणामों की थी, आप देखिए। तमिलनाडु विधानसभा 2021 के आंकड़े, ये परिणाम थे जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 2021 के परिणाम है, जहां डीएमके प्लस यानी कि इंडिया अलायंस 159 सीट जीती थी 234 में, और एआईएडीएमके जो है प्लस यानी एनडीए जो है वो 75 सीट जीती थी। 234 में 159 अपने बल पर एआईडीएमके इंडिया अलायंस जीती थी, 2021 का है, और 75 सीट पर एनडीए थी। यानी लगभग दोगुने से भी ज्यादा, 75 को मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो 150 और प्लस 9 सीटें ज्यादा, यानी दोगुने से भी 9 सीटें ज्यादा हासिल किया था 2021 के चुनाव में एआई जो है डीएमके ने, यानी इंडिया अलायंस में। अब बढ़ते हैं 2026 के पोल क्या कहते हैं, हम आपको दिखाते हैं। पहले पार्टी वाइज आपके सामने स्क्रीन पर जा रहा है पहला आंकड़ा। ये तमिलनाडु विधानसभा 2026 का पोल है, ओपिनियन पोल है, जहां डीएमके प्लस यानी जिसे कहते हैं इंडिया अलायंस 104 से 114 सीट जीत रही है। ध्यान रखिएगा, 104 से 114 सीटें, 234 में आंकड़ा है। ये 2021 में 159 पर थी, जो 104 से 114 तक सिमटती हुई नजर आ रही है। बहरहाल अभी तो पहला आंकड़ा आया है। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर देते रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अगला आंकड़ा तमिलनाडु विधानसभा में 2026 का ओपिनियन पोल में अगला आंकड़ा एआईएडीएमके का है, यानी एनडीए इसमें है, एनडीए है ये। और ये मिनिमम अब की बार 118 सीट जीत सकती है और 128 सीट इसमें मैक्सिमम जीत सकती है 234 में। 118 128, जो पार्टी 75 भी थी 2021 में, वो पार्टी 118 से 128 की रेस में जा चुकी है। अब हम सबसे पहले आपसे चाहेंगे कि आप क्या अगर तमिलनाडु से हैं तो आपको लगता है कि ये आंकड़े जो दिख रहे हैं, क्या ये आंकड़े सही हो रहे हैं तमिलनाडु में? क्योंकि जिस तरह से डीएमके के स्टालिन ने, उनके बेटे ने हिंदुओं पर, हिंदू आस्था पर, हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियां की, उसको देखते हुए
अब तमिलनाडु में भी शायद डिसाइड कर लिया है कि अब स्टालिन को टाटा बाय बाय बोल दिया जाए। अब बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ, क्योंकि अगला आंकड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण है, धीरे धीरे करके आपके सामने स्क्रीन पर जा रहा है। अगला आंकड़ा है जिसे कहते हैं तुरुप का इक्का, जिसे तमिलनाडु विधानसभा 2026 के पोल में टीवी के विजय, ये आपको इसलिए तस्वीर दिखा दी कि आप समझ जाए है कौन। एक्टर हैं साउथ के, और ये 0 से लेकर 4 सीटें जीत सकते हैं। आपको बता दें टीवी के विजय, इनका गठबंधन एनडीए के साथ चलने वाला मतलब हो रहा था, लेकिन अल्टीमेटली बाद में टूट गया। अब ये खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जहां अब आंकड़े बता रहे हैं कि 234 में से 4 सीट भी मुश्किल से जीत रहे हैं, 0 भी, यानी कि इनका खाता भी नहीं खुल सकता, ऐसा भी हो सकता है। आगे आपको कांग्रेस के भी आंकड़े दिखाएंगे। कांग्रेस के आंकड़े सबसे महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस कितनी सीट जीत सकती है। बढ़ते हैं हम अगले आंकड़े की तरफ, आपके सामने स्क्रीन पर जा रहा है अगला आंकड़ा। अगला आंकड़ा है तमिलनाडु विधानसभा 2026 का ओपिनियन पोल का अन्य का आंकड़ा, यानी अन्य कितनी सीटें जीत रही हैं। अन्य अदर्स, इनमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6, यानी 234 में से 2 तो कम से कम जीत सकती हैं और 6 के आंकड़े 6 तक जा सकते हैं। ये है तमिलनाडु विधानसभा के आंकड़े जो हम आपके सामने इस वक्त दिखा रहे हैं अन्य के। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अगला आंकड़ा क्या? तमिलनाडु विधानसभा 2026 के ओपिनियन पोल का ये गठबंधन का यानी अलायंस के आंकड़े, जहां एआईएडीएमके यानी कि एनडीए जो है वो 118 से 128 सीट जीत सकती है 234 में से। डीएमके प्लस 104 से 114 पर जा सकती है। अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें और टीवी के विजय के खाते में 4 सीट तक जा सकती है, यानी 0 भी हो सकता है और 4 सीट भी हो सकती है। इसमें सबसे प्रमुख आपको बता दें, जो डीएमके में आपको बता दें, डीएमके में कांग्रेस भी है, और कांग्रेस के पता चल रहा है कि ये 5 से 15 सीटें कांग्रेस, जी हां 15 सीटें कांग्रेस, कुल 234 सीटों में 15 सीट पर कांग्रेस सिमट जाएगी। ये आंकड़े कहते हैं, जहां साउथ में कांग्रेस का वर्चस्व होता था, बीजेपी को छोड़ दीजिए क्योंकि बीजेपी साउथ में भी पैर पसार रही है, जहां कांग्रेस 234 सीटों में महज 5 सीट पर भी सिमट सकती है, ये आंकड़े कह रहे हैं, और 15 का भी आंकड़ा ये पहुंच सकता है। ये है कांग्रेस का आज का हाल। बढ़ते हैं थोड़े और आंकड़े की तरफ, आपके सामने नजर आ रहे हैं। ये आपके सामने है तमिलनाडु 2021 के रिजल्ट वर्सेस 2026 के ओपिनियन पोल, मतलब जो 2021 के आपके रिजल्ट आए थे और 2026 के जो ओपिनियन पोल हैं वो हैं आपके सामने। एक नंबर दिख रहा है 2026 के, ये ओपिनियन पोल है, और 2 नंबर 2021 के परिणाम हैं। तो सबसे पहले हम 1 नंबर 2026 के आपको दिखा देते हैं, जैसा हमने पहले भी देखा, जहां एआईडीएमके एनडीए 118 से 128, डीएमके प्लस 104 से 114, अन्य के खाते में 206 और टीवी के विजय के खाते में 4 सीटें जा सकती है। लेकिन यहीं पर 2 नंबर पर नजर डालिए, 2 नंबर 2021 का है, जो डीएमके इंडिया अलायंस 159 सीट जीती थी, यहां बहुमत का आंकड़ा 118 का है, और 159 सीट जीतने वाली डीएमके प्लस 2 नंबर में देखिए आपको 104 से 114 पर जाकर रुक जा रही है, यानी 159 से 104 तक आ रही है। बहुमत का आंकड़ा 118 का है, यानी अगर टॉप वो देखें, हम अगर आंकड़ा देखें जो इनका जा रहा है टॉप 114 का, यानी कि ये बहुमत क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। यही देख लीजिए एआईडीएमके एनडीए 75 सीट थी 2021 में, वो डीएमके 75 सीट वाली डीएमके इस बार 118 से 128 पर पहुंच गई है। अगर हम बात करें बहुमत का आंकड़ा 118 का है, तो सबसे लोअर जो अगर पॉइंट देखें वो 118 का है एनडीए का, और 128 टॉप का है, यानी कि साफ तौर पर अभी तक के जो आंकड़े हैं, जो परिणाम अगर परिवर्तित होते हैं, तो इसमें भगवा लहराता हुआ साफ दिख रहा है। और जब मैंने शुरुआत में कहा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो 2014 में निकला था, वो एक बार फिर से अपने मुकाम पर पहुंचता हुआ दिख रहा है, और एक बार फिर से एक और राज्य बीजेपी एनडीए मतलब एनडीए घटक दलों के साथ मतलब ये आता हुआ दिख रहा है, और बीजेपी एक बार फिर से तमिलनाडु सबसे टफ राज्य जो है उसको अपनी ओर करती हुई नजर आ रही है। आप इस पूरे ओपिनियन पोल पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और आपको क्या लगता है कि ये आंकड़े सही हो रहे हैं? अगर तमिलनाडु से उसके मामलों के जानकार हैं तो जरूर आप अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए। और आखिरकार क्या कारण रहा कि स्टालिन अगर ये आंकड़े आते हैं तो सत्ता से जा रहे हैं, इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।